हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे आईपीएससी नोमेनक्लेचर पर बेस्ड था। और उस क्वेश्चन में टोटल 12 पार्ट थे। 12 पार्ट में से 6 पार्ट तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और शेष आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्म, जैसे अल्किल हैलाइड क्या होता है, अलाइल हैलाइड क्या होता है, और बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, और विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या था? जब हैलोजन हमारा डायरेक्टली CH3 ग्रुप से अटैच्ड हो, जब हैलोजन डायरेक्टली CH3 ग्रुप से अटैच्ड हो, या हैलोजन जो डायरेक्टली R ग्रुप से अटैच्ड हो, तो उसको बोलते हैं हम अल्काइल हैलाइड। और जो अलाइल हैलाइड होता है वो क्या होता है? जब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, जब हैलोजन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, यानी डबल बॉन्ड कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद था बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या था? जब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, जब हैलोजन से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच हो एक बेंजीन रिंग से, जब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अटैच हो बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद था हमारा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है? जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो उसको बोलते हैं हम विनाइल हैलाइड। उसके बाद था एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है? जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो हमारे बेंजीन रिंग से, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते समय ये वाले सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उसका सेंटर मोस्ट यानी उसका वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि जो पेरेंट्स कार्बन चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ये डिनोट करता है हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स ये डिनोट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके लिए लिखते हैं हम इन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके लिए लिखते हैं हम इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके लिए लिखते हैं हम आयन। और उसके बाद था हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है कि किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। उसके बाद हम वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है? अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या रिंग है तो उसमें हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक या रिंग में है तो उसमें हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। और उसके अगर नहीं है तो हम इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि उसमें कितने साइड आइटम हैं और कितने सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हम एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने में ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद देखते हैं वर्ड रूट, फिर देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। तो आइए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक CH3CCl C2H5 CH2CH3। स्टूडेंट, जो ये वाला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में 7th पार्ट है। ये एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन 7th पार्ट है। कौन सा वाला? CH3CCl C2H5 CH2CH3। ये एनसीईआरटी में 7th क्वेश्चन है, बट हम जल्दीबाजी में कल 6 वाला 6 वाला क्वेश्चन भूल गए थे। उसको आज सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है हमारा C2H5 का होल ट्वाइस। सबसे पहले लिखेंगे हम CH3, उसके बाद C। इस C से 2 C2H5 अटैच्ड है। C2H5 CH2Br। ये हो गया इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसका आईपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एटम कि इस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम स्टेट चेन में देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3। इसमें स्टेट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 आ रहे हैं। अगर हम इसको ब्रांच में देखें तो कितने आ रहे हैं? 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 3 4, और ब्रांच में कितने आ रहे हैं? इसमें 4 1 2। जो C2H5 है इसको हम ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे। इसका जो C2H5 है इसको लिखेंगे हम
CH2 CH3। तो अब देखो इसमें टोटल कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। इस कार्बन को काउंट मत करना, जो C2H5 है इसको हमने इसका ओपन फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 C2 CH2 Br। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो अब हम ये वाले कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हेलोजन भी हमारा हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो, हमारे पेरेंट चेन में इंक्लूड हो। तो यहाँ पे देखो जो हेलोजन एटम है वो क्या होना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, लोअरिंग नंबर में। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट है। देखो एक तो हमारा मिथाइल ग्रुप, एक है हमारा इथाइल ग्रुप, एक है हमारा ब्रोमो। तो इन सब में अल्फाबेटिक में सबसे पहले ब्रोमीन आता है, उसके बाद एथाइल आता है, उसके बाद मिथाइल आता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर ब्रोमीन को देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट, उसके बाद लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद लिखेंगे हम 2 डिग्री सफिक्स, उसके बाद लिखेंगे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखेंगे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने का सीक्वेंस है। तो सबसे पहले देखो वर्ड रूट मीन्स इसमें टोटल कितने कार्बन एटम है। यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन एटम हमारे 4, 1 2 3 4। 4 के लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, 4 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट। उसके बाद देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स क्या डिनोट करता है हमारा, कि कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है। यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, ब्यूटेन। ठीक, उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये कंपाउंड ओपन है तो यहाँ पे कोई भी साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। तो अब बचा गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या डिनोट करेगा कि इस कंपाउंड में कितने साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे देखो एक तो है हमारा ब्रोमीन, एक हमारा इथाइल, एक हमारा मिथाइल। तो हम इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट है। तो इसके लिए लिखेंगे हम 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 एथाइल, 1 ब्रोमो 2 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल। जो कि है इस कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर। और इस कंपाउंड में देखो, और जो एक कंपाउंड है इसमें हेलोजन एटम से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है। जो ये वाला कार्बन है हमारा ये ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो स्टूडेंट ये था हमारा 6th पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे 8th पार्ट, क्योंकि 7th पार्ट कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट यह इसका 8th पार्ट का रिप्रेजेंटेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH CH3 CH3, यह इसका 8th पार्ट का रिप्रेजेंटेशन। यह इसका 8th पार्ट का रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखो कितने कार्बन आइटम है टोटल, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे, 6 कार्बन आइटम। तो अब हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, नज़दीक में आ रहा है। जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, सबसे कम नंबर में आ रहा है। यहाँ से डबल, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में आ रहा है, हमारे 3rd पोजीशन। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन में आएगा, हमारे 4th पोजीशन में। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड में नंबरिंग कम आ रहा है। तो हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। और 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। 6 के लिए यूज करते हैं हम हेक्स। 6 के लिए यूज करेंगे हम हेक्स। और उसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स क्या डिनोट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है। यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन में, हमारे 2 और 3 में। तो हम किसको लिखते हैं, स्मॉल डिजिट को, यानी जो सेकंड नंबर में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्स 2 इन। और उसके बाद 2 डिग्री
टू डिग्री सफिक्स से इसमें है नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है नहीं, तो अब हम इसमें लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो, एक तो हमारा मिथाइल ग्रुप, हाँ मिथाइल ग्रुप, एक हमारा क्लोरो ग्रुप। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है हमारा क्लोरो, तो इसके लिए लिखेंगे हम क्लोरीन कौन से पोजीशन में हमारे थर्ड और मिथाइल फिफ्थ, तो इसमें लिखेंगे 3 क्लोरो, फिफ्थ 5 मिथाइल, X2 इन, हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब इसमें देखो हेलोजन से हेलोजन, इसमें जो हेलोजन कार्बन, जो हेलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से या डबल बॉन्ड कार्बन एटम से, तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, उसको बोलेंगे हम विनाइल हैलाइड। तो ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड, ये हो गया इसका विनाइलिक हैलाइड। और ये हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका 9th पार्ट। इसका 9th पार्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद एक कार्बन और है, जो कार्बन है उसमें एक तो ब्रोमीन जुड़ा है हमारा और 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। कितने वैलेंसी होगी इसकी, 1 2 3, एक और 4, ये हो गया हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन 9th पार्ट का। 9th पार्ट का ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखो टोटल कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आइटम है। और अब हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहा है, जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से थर्ड नंबर मिल रहा है, और यहाँ से 1 2, यहाँ से सेकंड नंबर। तो हम इस यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और अब सबसे पहले देखेंगे वर्ड रूट। इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे 5, तो उसके लिए लिखेंगे हम पेंट। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन हमारे 2 और 3, तो इसके लिए लिखेंगे हम 2 वाले पोजीशन को पेंट 2 इन, और कोई सेकेंडरी सफिक्स है यानी फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक तो इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट हमारा साइड चेन, एक तो हमारा ब्रोमो और एक हमारा मिथाइल। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है हमारा ब्रोमो, और कौन से पोजीशन में है 4th, तो इसको लिखेंगे हम 4 ब्रोमो और 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब इसमें देखो जो ब्रोमीन एटम है यानी जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन, हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन कौन से कार्बन से अटैच है हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो जब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच हो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड, उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। ठीक, इसको बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। अब हम इसका डिस्कस करेंगे 10th पार्ट। तो स्टूडेंट इस कंपाउंड में देखो जो 9th 10th जो 10th 11 और 12 वाले पार्ट है, इसमें देखो C6H4 यानी C6H4 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा बेंजीन रिंग को। इसमें भी देखो C6H4 है, ये भी बेंजीन रिंग होगा। और इसमें भी देखो C6H4, ये भी क्या हमारा बेंजीन रिंग। और जब हम बेंजीन रिंग में, जब किसी भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग होगा तो हम उसके रेस्पेक्ट में उसका आईपैक नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार लिखा हमारा पैरा, एक बार लिखा हमारा मेटा, एक बार लिखा हमारा आर्थो। तो सबसे पहले देखेंगे हम आर्थो, पैरा और मेटा ग्रुप क्या होता है। देखो ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग से सपोज हम इसको डायहेलोजन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जब बेंजीन रिंग से 2 हेलोजन एटम, एक हेलोजन एटम हमारा सपोज यहाँ पे है, और इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में अगर एक हेलोजन एटम हमारे उसके सेकेंडरी पोजीशन में होता है तो उसको लिखते हैं हम आर्थो, उसको लिखेंगे हम आर्थो। अगर ये वाला हेलोजन एटम इसके रेस्पेक्ट में अगर दूसरा हेलोजन एटम हमारे इसके थर्ड पोजीशन में हो यानी अल्टरनेट पोजीशन में हो, तो उसको बोलेंगे हम मेटा। फर्स्ट में क्या हमारे जब हेलोजन एटम दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर हो तो उसको बोलेंगे हम आर्थो, या जब हमारा
एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से सेकेंडरी पोजीशन में हो तो उसको लिखेंगे हम आर्थो। और जब हमारा एक हेलोजन और दूसरे हेलोजन में एक फर्स्ट हेलोजन और थर्ड हेलोजन ये दोनों क्या हमारे अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो उसको बोलेंगे हम मेटा। एक और होता है हमारा पैरा। जब दोनों हेलोजन क्या हो, अपोजिट में हो। जब दोनों हेलोजन अपोजिट में हो यानी वन फोर्थ पोजीशन में हो, 1 2 3 4 वन फोर्थ पोजीशन में हो तो उसको बोलेंगे हम पैरा। तो इस कंपाउंड में देखो, फर्स्ट में दिया हमको पैरा, सेकंड में हमारा मेटा और थर्ड में हमारा आर्थो। तो आइए सबसे पहले हम इसका 10th पार्ट डिस्कस करेंगे। पैरा क्लोरो बेंजीन CH2CH CH3 का होल ट्वाइस। सबसे पहले इसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जो क्लोरीन एटम है, जो क्लोरीन ग्रुप है वो तो पैरा पोजीशन में है और ये हमारा बेंजीन। तो ये तो बेंजीन के पैरा पोजीशन में है। और अगर ये पैरा पोजीशन में है तो जो हमारे CH2CH3 का होल ट्वाइस ग्रुप है कौन से पोजीशन में होगा, हमारे फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट पोजीशन में। पैरा में क्या हमारा क्लोरो, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन ये हो गया हमारा। फोर्थ पोजीशन में होते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो गया हमारा CH2CH और CH3 का होल ट्वाइस कितने बार है हमारा, 2 बार। तो इसको लिखेंगे हम CH3। ठीक है, आइए अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब नंबरिंग करेंगे। बेंजीन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो, एक तो हमारा क्लोरो ग्रुप है और एक है हमारा प्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पे कितने टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्लोरीन से। क्लोरीन को देंगे हम फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बेंजीन को हम सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखेंगे हम 1 क्लोरो। उसके बाद देखो फोर्थ पोजीशन में क्या हमारे फोर्थ, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है। तो इसके लिए देखेंगे हम, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे। इसमें टोटल कितने कार्बन एटम हमारे, 3, 1 2 3। और जो ये वाला ग्रुप है ये हमारा एज ए सब्सटीट्यूएंट है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन एटम है, 3। तो फोर्थ लिखा, फोर्थ पोजीशन में है। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग हम दोबारा करेंगे 1 2 3। यहाँ पे हमारा मिथाइल क्या है सेकंड पोजीशन में, इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। इसको लिखेंगे हम 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 3। तो 1 2 3। तो उसके लिए लिखते हैं हम प्रोपाइल। और उसके बाद लिखेंगे हम फर्स्ट में हो गया हमारा 1 क्लोरो, 4 2 मिथाइल प्रोपाइल, फिर हो गया हमारा बेंजीन, ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब हम इसमें देखेंगे जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली, तो यहाँ पे हेलोजन एटम हमारा, और यहाँ पे हेलोजन एटम हमारा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हम अराइल हैलाइड। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट है हमारा, देखो मेटा क्लोरो मिथाइल। ये हमारा मेटा क्लोरो मिथाइल बेंजीन में हमारा फिर अटैच्ड है CH2CH3 का होल ट्राइस। आइए इसका हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं पहले। तो यह है इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम नंबरिंग क्लोरीन एटम से करेंगे, क्योंकि क्लोरीन एटम मिथाइल से पहले आता है। तो हम नंबरिंग इस CH2 ग्रुप से करेंगे, इस साइड से। तो इसको देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन कौन से पोजीशन में, हमारे फर्स्ट पोजीशन में। तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल भी इसी में है, 1 क्लोरो मिथाइल। और उसके बाद देखो फोर्थ पोजीशन में, इसके बाद देखेंगे हम 4। फिर देखेंगे हम इसको ब्रैकेट में, इसको मानेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन। और CH3 का जो दो CH3 है इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। कौन से पोजीशन में है, इसमें हम नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3। कौन से पोजीशन में, 2। तो इसके लिखेंगे हम 4 2 2 डाई मिथाइल
उसके बाद क्या है हमारा Cr2 CCH3, तो ये हो गया हमारा कार्बन आइटम 3 है, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपाइन। प्रोपाइन, उसके बाद लिखेंगे हम बेंजीन। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब हम इसमें देखो, जो हैलोजन एटम से जुड़ा कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक, इसको लिखेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर्थोब्रोमोबेंजीन CH CH2 CH3। आइए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आर्थोब्रोमोबेंजीन CH CH2 CH3। सबसे पहले हम बेंजीन लिखेंगे, उसके बाद हम नोट करेंगे इसका आर्थो में क्या है इसका ब्रोमो, और उसके बाद जो भी ग्रुप हो क्या उसके आर्थो के रेस्पेक्ट में क्या क्या है हमारे CH CH3 CH2 CH3। तो हम इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, जहाँ से हमारा हेलोजन ग्रुप नज़दीक में जुड़ा है। हेलोजन ग्रुप हमारा कहाँ से नज़दीक में जुड़ा है, हमारा यहाँ से, तो उसको नंबरिंग देंगे हम 1, इसको देंगे हम 2। ठीक, उसके बाद हम इसमें डायरेक्ट नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से पोजीशन में हमारे फर्स्ट है, तो उसको लिखेंगे हम 1 ब्रोमो। उसके बाद 2, इसको क्या मांगेंगे एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और जो इसमें जो CH3 ग्रुप है ये क्या हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे देखो 1 ब्रोमो, उसके बाद 2, इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। तो ये ब्रोमीन जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है कौन से पोजीशन में, हमारे फर्स्ट पोजीशन में, तो इसको लिखेंगे हम 1 मिथाइल, और उसके बाद 3 कार्बन आइटम है, तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोपाइल। तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो 2 1 मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद बेंजीन। तो ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। और अब इसमें देखो, जो हमारा ब्रोमीन या हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली हमारे बेंजीन रिंग से अटैच है। जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली हमारे बेंजीन रिंग से अटैच है, तो उसको बोलेंगे हम अराइल हैलाइड। इसको बोलेंगे हम अराइल हैलाइड। तो स्टूडेंट, ये हमारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो हमारे 12 पार्ट थे उन सबको हमने यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।